की, लेकिन बात अभी हम यहाँ पर करेंगे गेहूं की, जहां पर ऑफकोर्स किसानों के लिए खुशखबरी है और हमेशा ही हर साल होती है। हम अब जानते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए बोनस जाहिर किया गया है एमपी और राजस्थान की सरकारों की तरफ से। अजय गोयल जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। अनएक्सपेक्टेड लाइन्स देखते हैं आप ये बोनस, क्योंकि सरकार ऑफकोर्स यहाँ पर जितना हो सके उतना बफर स्टॉक वापस बढ़ाना चाहेगी। जिस तरह के प्राइसेज हैं, किस तरह से प्राइवेट ट्रेड खरीद रही है, कितना असर पड़ेगा इस बोनसेस का? बोनस की तो पूरी उम्मीद थी किसानों को, जी। और खासतौर पे एमपी और राजस्थान में जो है ऐलान किया गया था। अब बाजार और किसान जो है 2700 रुपए की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अभी जो है ये नेट उनको 2400 रुपए मिलेगा। 125 रुपए का बोनस डिक्लेयर हुआ है। और सरकार इस साल जो है अपनी सारी ताकत लगाने वाली है 30-32 मिलियन टन जो उनका लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए। खास तौर पे यूपी में जो है वो 6 मिलियन का लक्ष्य लगा रखी है, और वहां पर अगर वो 6 मिलियन इकट्ठा कर पाती है तो जरूर उनका लक्ष्य जो है 30 के आसपास नजदीक हो जाएगा। वरना मुझे लगता नहीं है कि जो ये 25-26 को पार करेगा। पर सरकार इस समय जो है हर तरह का मेजर ले रही है। उन्होंने अर्ली प्रोक्योरमेंट का ऐलान किया है, हालांकि ग्राउंड पे इतनी कोई विजिबिलिटी नहीं है और अराइवल भी नहीं है। अराइवल जो होगी वो सही मायने में अभी होली के बाद ही होगी। लेकिन सरकार जो है, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो रेलवे इंडेंट्स है प्राइवेट पार्टीज के, उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। कई जगह पे शासकीय प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि पहले सरकार को गेहूं मिलनी चाहिए, उसके बाद और व्यापारी भी जो है और मिल वाला भी थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि कोई सरकार से जूझना उलझना नहीं चाहता। और किस तरह की सख्तियां सरकार लेके आएगी उसका अभी तक किसी को अंदाजा है नहीं। लेकिन सरकार इस साल जो है अपना पूरा जोर लगाने वाली है अपना टारगेट 30-32 का पूरा करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो प्राइवेट ट्रेड एज ऑफ नाउ क्या समझ के चल रहा है? जैसे आपने कहा कि कोई बहुत ज्यादा एक तो उलझना नहीं चाहता और कोई बहुत ज्यादा लेना भी नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई और यहाँ पर स्टेप या मेजर ही सरकार ना ले ले। हाँ, तो अभी सही मायने में अराइवल जो होगी वो 1 अप्रैल के बाद ही शुरू होगी। हालांकि कुछ मंडियों में अराइवल्स हैं, जैसे खास तौर पे एमपी, गुजरात, थोड़ा बहुत अभी राजस्थान भी शुरू हुआ है। और अभी होली की छुट्टियों के कारण मंडियां भी अधिकतर बंद रहेगी, अराइवल एक्टिविटी लो रहेगी। और प्राइवेट ट्रेड मेरे ख्याल से तो जो है सरकार की तरफ देखेगी किस तरह की स्टॉक लिमिट, क्योंकि आज की तारीख में तो व्यापारी पे 500 टन की स्टॉक लिमिट है। तो कोई अगर इस व्यापार में रहना चाहता है तो इतने से व्यापार में तो जो है उसका व्यापार ही नहीं चलने वाला। उसको जो है अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए, और सीजन में तो खास तौर पे वॉल्यूम की उपेक्षा रखेगा वो कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी या मिल वाला होगा। तो मेरे ख्याल से जब सरकार नीति साफ करेगी तब मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसमें आएंगे। ठीक है। एक फाइनल सवाल अजय जी, ये कि अब फसल की क्या उम्मीद है? बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि सरकार और ट्रेड की जो नंबर्स होते हैं वो अलग हैं, और आपने एक स्टेटमेंट हमें कही थी कि एग्जिट पोल जैसी होती है एडवांस एस्टिमेट नंबर्स, क्योंकि पता नहीं आगे जाकर किस तरह की फसल आएगी। अब यहाँ पर कुछ क्या क्लैरिटी और ऑन ग्राउंड आता हुआ देख रहे हैं हम? अब एक जनरल कंसेंसस ये बन रहा है कि पिछले साल से 5-6% ज्यादा होगा। तो अभी जो है ट्रेड और सरकार और सब लोग जो है 110 के एटे बेटे में उस क्रॉप की साइज को एस्टिमेट कर रहे हैं। पर जैसे मैंने कहा कि जो है एक एस्टिमेट गेस्टिमेट है, पर जरूर जो है पिछले साल से कुछ ना कुछ मात्रा में अधिक होने की उम्मीद। ठीक है। और जिस तरह के प्राइसेस हैं वो आपको एज ऑफ नाउ कैसे नजर आते हैं? क्योंकि अच्छे खासे हैं, सरकार के पास भी कम फसल है, कम बफर स्टॉक है। तो एज ऑफ नाउ किस तरह के प्राइसेस हैं? जिस तरह की आवक की हम बात कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड कितना लगता है आपको कि भाव यहाँ पर एक रेंज बनाते हुए नजर आएंगे? तो जैसे दिल्ली आज की तारीख में 2600, सवा 2600 चल रहा है। और अगर आवक के ऊपर निर्भर है सरकार का जो है कितना सपोर्ट रहता है प्रोक्योरमेंट में, उस पे है। पर ज्यादा से ज्यादा 2% अप डाउन का गेम है 1-1.5 महीना तो। और अगर सरकार कुछ इंपोर्ट के बारे में बोल दे कि ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी में इंपोर्ट हो सकता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर वो उस तरह का ऐलान कर दे, तो इंटरनेशनल पैरिटी तो आज की तारीख में 22-23-24 रुपए की है एट जीरो ड्यूटी। तो उसका जो है डर रहेगा कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे सरकार जून जुलाई के बाद, तो फिर ज्यादा तेजी लग नहीं रही है लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल बाजार स्टडी ही रहेगा जब तक चुनाव नहीं होगा। जी हाँ।